मुझे लग रहा है अब ये जाना नहीं चाह रही, इसको लगाओ हो गया। ये देखो अब ना उड़ रही है ना कुछ कर रही है, अब ये ठंडी हो गई ज़रा। तो जी आज हम उठाने आए थे अपने पुराने दोस्त 11 को यार। अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी असर की नमाज का टाइम हो रहा है, जैसे सबको पता ही होगा मेरा व्लॉग असर की नमाज के वक्त शुरू होता है। रमज़ान में ये रूटीन है, नहीं तो हम 4 बजे उठते होते हैं। अच्छा खैर, अब सबसे पहले नमाज पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो जी नमाज तो हमने पढ़ लिया है, अब हम जा रहे हैं घर जाके सबसे पहले मैं आपको फूल शूल दिखाता हूँ और फिर इंतज़ार करते हैं अफ्तारी का। अफ्तारी करके फिर हम चलेंगे बाहर। घर तो मैं आ गया हूँ, मैंने सोचा फूल दिखा दूँ। फूल दिखाने से पहले ना एक बात भी मुझे याद आ गई बताना। ये देखो जी, ये ना रात को मैंने आपको बताया था ना आंधी चल रही है, लास्ट वाले व्लॉग में इतनी मिट्टी उड़ी हुई थी। तो मैं घर आया ना, ये सारी बेर ना इस विंडो को लगी हुई थी, मतलब हवा से। तो फिर मैंने ना ये एक धागा लेके ना तो इसको उस ग्रिल के साथ बांधा, ये भी सीधा हुआ। और दूसरा जो हमारा ये वाला पौधा ये भी सारा इस तरफ गिरा हुआ था, इधर भी मैंने फिर ये वाइट डोर से फिर इसको बांधा, फिर ये सीधे खड़े हुए, नहीं तो ये लटके हुए होते सुबह तक। तो जी आज इतने दिनों बाद गुलाब के फूल भी निकले हुए हैं, तो लेकिन ये पत्तों को क्या है पता नहीं, इतने मिट्टी मिट्टी हुए हुए हैं। आप यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हो, क्या कर रही हो यहाँ पे? ये ना असल में इसके बच्चे इसको तंग करते रहते हैं, ये उनसे बच के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठी है। मैं आके तंग करने लग जाऊँगा तो क्या फ़ायदा। ये देख रहे हो इनको, ये ऐसे लड़ते रहते हैं, इसीलिए वो बाहर बैठी है। Day 2। तो जी कल के बाद ना मैं व्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ना थोड़ा सा मसला हो गया था, थोड़ा सा मेरा मूड भी ख़राब था, जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट कर रहा था। अब मैं व्लॉग यहाँ स्टार्ट करने आया था, यहाँ मैंने देखा ऊपर से ना चिड़िया का बच्चा गिरा हुआ है, और चिड़िया ऊपर से मतलब चिड़ी चिड़ा दोनों कपल बैठे थे, बेचारे परेशान हो रहे थे। फिर मैंने ना ये देखो इतनी मुश्किल से पहले पकड़ा है, फिर व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने कहा इनको पहले रख देते हैं ऊपर जहाँ वो बैठे हैं। मैं खड़ा हूँ घर की ना जो बैक साइड पे ऐसे गैलरी होती है ना सामान वगैरह रखने के लिए, उस साइड पे। तो जी ये ना इस साइड पे कहीं चिड़िया वगैरह भी बैठे थे। अभी मैं कैमरा करने लगा हूँ तो शायद डर के ऊपर चले गए। वैसे है कितना मासूम, बेचारा डरा हुआ है, पता नहीं है बेचारा या बेचारी। तो यार मुझे ना छत पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा कि किधर रखना है। नजर आ रही है, ये परेशान हो रही है। अब बच्चा इधर मेरे पास है, मैं इन्हें कैसे बुलाऊं या कैसे रखूं उधर। अच्छा पहले ये भी डर रही थी, अब मैं इसको सुकून से पकड़ा हुआ है, अब नहीं भाग रही कहीं। पहले मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा, तब तो मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं किया था ना। ये तो चिड़िया वे चिड़िया इकट्ठे करी जा रहे हैं भाई, लड़ने तो नहीं आ रहा। नीचे चलते हैं, ऊपर से तो उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा। अगर मैंने ये अभी इसको दिखा दिया ना ब्लैकी को, ये इसने पीछे पड़ जाना। अब हम इस चेयर पे चढ़ के ना इसको रख देते हैं ऊपर। कैसे रखूं? मुझे लग रहा है अब ये जाना नहीं चाह रही, इसको लगाओ हो गया। ये देखो अब ना उड़ रही है ना कुछ कर रही है, अब ये ठंडी हो गई ज़रा, तब पहले डर रही थी ना थोड़ा। तो जी फाइनली मैंने चिड़िया का बच्चा ऊपर रख दिया और उसके माँ बाप ने उठा भी लिया वापस। लेकिन मेरी सारी ना पैंट खराब हो गई और हाथ साथ सारे खराब हो गए। ये देख लो, ये भी मैं इधर ऊपर चढ़ा हूँ ना सारा, तो इस साइड का ना थोड़ा सा पेंट उतरा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे मेरे कपड़े खराब हो गए, हाथ भी खराब हो गए, पाँव भी। चलो फ्रेश हो लेते हैं, ऊपर से ना मैं चल के आपको दिखाता हूँ। ये तुम्हें सामने घोंसला नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ से पता नहीं उड़ने की ट्राई कर रहा था, क्या कर रहा था। खैर अब तो मैंने इसको वापस कर दिया। देखो यहाँ घूम फिर रही हैं, sukoon.com हो गया। मैंने सोचा अगर मैं छत पे आ ही गया हूँ तो आपको क्यों ना फ्रेश फूल दिखा लूँ। ये फ्रेश क्या, ये मुरझा जाती हैं इस टाइम। मुझे ना सुबह सुबह दिखाने चाहिए, सुबह तो मैं उठ ही नहीं सकता, जोहर के टाइम तो मैं उठता हूँ। ओ देखो जी, अब ब्लैक की देखो कहाँ आया हुआ है, ऐसा काला नज़र ही नहीं आता। तो जी अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, फिर बताता हूँ। मौलवी साहब ना अफ्तारी की बहस कर रहे थे, अफ्तारी कौन कराएगा। मुझे लगा ये सिर्फ हम लोंडो में ही होता। तो जी अब हम नमाज़ पढ़ के घर जा रहे हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ना लाजमी है, नमाज दीन का सतून है। ये सिर्फ तुम्हें रमज़ान में याद आता है, मी टू माई सेल्फ। तो जी अब जाते हैं, मगरिब की अज़ान का इंतज़ार करते हैं। मगरिब की अज़ान का इंतज़ार मतलब अफ्तारी का इंतज़ार करते हैं। और ये जो मेरे बाल ख़राब नज़र आ रहे हैं ना, ये यार जब मैं मस्जिद की टोपी पहनता हूँ ना, ये तब ख़राब होते हैं। आज का रोज़ा वैसे इतना लगा नहीं है मुझे। तो जी अफ्तारी शफ्तारी कर ली है, अब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर देखते हैं बाहर क्या करने जाना है।
क्या करना नहीं जाना, बाहर चलते हैं, घर बैठ के क्या करेंगे। अब मैं आया था सुल्तान सेंटर उसामा भाई के पास, ज़रा मुझे काम था, नमाज पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने कहा फ़ौरन निकले अपने काम के लिए। ये देखो ये सामने बैठा, ऐसा कोई वेला मनहूस है ना, कोई इसके बाद कस्टमर ही नहीं आता। अब मैं आया हूँ ना, आप देखना कस्टमर भी आना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अब हम जा रहे हैं रहमत सेंटर, अब एक और फ़ोन उठाने। ये ओप्पो वाले की ना कोई यकी यहाँ पे लगी रहती है। तो जी आज हम उठाने आए थे अपने पुराने दोस्त 11 को। यहाँ दानिश भाई की यहाँ पे शॉप है रहमत सेंटर में, तो ये 11 उठाने आए थे। तो जी फ़ोन तो हमने यहाँ से ले लिया, बड़ा रश है आज का, शायद ये ओप्पो वालों की वजह से। अब आम रुक के ऐसे देख रही है पागलों की तरह, जैसे पता नहीं क्या लगा हुआ। आतिफ असलम है वो। तो जी वापस मैं आ गया हूँ सुल्तान सेंटर फ़ोन उठा के। अब हम चलते हैं पहले उसामा भाई के पास, जो भी काम है सब कुछ यहाँ से क्लियर करके ना टाइम से चलते हैं हैदर के पास। कल मैं हैदर के पास भी नहीं गया वैसे। तो जी अब मैंने अपना 11 जो है वापस उठा लिया है। अब हम जाके इस पर लगाएंगे जेली, क्योंकि इन्होंने ना पीछे से जो प्रोटेक्टिंग वाली जेली होती है ना वो उतार दी है। तो मैंने ना देखा उसामा भाई के पास ना ये पड़ी थी, ये उसको लगता था कि ये ना मोबाइल पैक करने वाली जो शीट होती है ना लेमिनेशन शीट, ये वो है, लेकिन ये फ़ोन वाली लेमिनेशन शीट है। तो हमने यहाँ से थोड़ी सी ना कटवा ली है ये। अब हम खलील भाई के पास जाएंगे और उनसे ये लगवाएंगे फ्री में अपने दूसरे फ़ोन। तो जी अब मैं आया था खलील भाई के पास उसी 11 की जेली चढ़वाने। ये आज फिर मैं गलत टाइम पे आया हूँ, या जब मैं आता हूँ तभी खाना शुरू कर देते हो। ये 24 घंटे खाता ही रहता। जब भी ये आपने देखा होगा व्लॉग में, ये वेला ही बैठा होता और खाता रहता। रोज़ा खोल रहे हो 9 बजे कौन सा रोज़ा खुलता है? रोज़ा खोल के नहीं खाया करता। उस्ताद तेरा नहीं खा रहा, तेरा पेट नहीं बढ़ता बस। तो जी अभी भी हम खलील भाई की दुकान पे यहाँ अपनी वही जेली लगवा रहे हैं। ये सामने लोंडा बैठा लगा रहा है, दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये कहता है मुझे सुकून से ना इजी होके लगाने थे ताकि स्क्रैच ना पड़ जाए। स्क्रैच पड़ेगा ना तो इसी पे आ जाएगा सारा कुछ। तो जी ये देखो उसने कितनी ज़बरदस्त लगा के दिया। जो मशीन लगाता है ना, मशीन से भी ज़्यादा अच्छी इसने लगा के दिया। ऐसे पता भी नहीं चलता कि लगी हुई है। देखो कहीं से पता चलता है। कटिंग भी उसने इतनी अच्छी की है। मैंने उसको कहा मशीन हटा के तू बैठ जाए। ये लौंडा जी जिसने लगाया, क्योंकि आज मुज़म्मिल छुट्टी पे था इसलिए आज इसने लगा के दिया। चलो अच्छा वर्क किया इसने। यार ये फ्रंट पे ज़रा हम ना वो शाइनर लगवा लेते हैं। ये देखो कैसी हालत हुई पड़ी है। नहीं यार ज्ञान है। ये तो मैं मज़े की बात बताऊँ, ये जेली ना फ्री में चढ़वाई है हमने, उसने चढ़ा के दिया। अभी मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था। ठीक है ओके, आज तेरे साथ ही बनता है, आ जाए भाई। तो जी अब जल्दी से बाइक निकाल के चलते हैं घर की तरफ। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जाके ना थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जी जा तो मैं कहीं और रहा था, मैंने यहाँ पे देखा है PTI वालों का जलसा चल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ब्लॉग में बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो हो जाए। ये देखो सामने ये रश डाल के खड़े हैं। अभी हम चलते हैं सामने, जो भी यकी हैं, जो भी नारे शारे चल रहे हैं वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वैसे ऐसे होता है जब मैं जाने लगता हूँ ना, वहाँ पहुँचता हूँ, नारेबाजी हर चीज़ बंद हो जाती है। जब मैं आता हूँ फिर शोर मचाना शुरू हो जाते हैं। चलो खैर अभी जाते हैं, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये देख लिए सारे नारे। मैं वैसे जिस काम को चाहता ना मैं अब वहीं जाऊंगा। ये मैंने कहा बस आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पीछे काफ़ी सारा रश है, काफ़ी सारे लोंडे लोंडियाँ आ रही हैं। लोंडियाँ तो कोई नहीं है, खाली लोंडे ही हैं खाली। बाकी ठोके ना जाऊँगा कहीं। वैसे तो इस जलसे ने जाना है घंटा घर। ये तो मैं इस साइड पे था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। बकाया इसने जाना घंटा घर है। अब हम चलते हैं वापस जिस काम के लिए हम आए थे। अब मैं वापस आ गया था। यार ऐसे शीशे वाले एंगल से ना मैं ज़्यादा चिट्टा नहीं आ रहा, दूसरी तरह लेता हूँ। तो जी अब हमारा मूड हो रहा था पुलाव खाने को, तो अभी हमने पुलाव ऑर्डर किया है। पुलाव शलाव आ जाता है, फिर खा के ना फिर हम चलते हैं बाहर। हैदर शाह के पास भी जाना है आज, और बस
जी इतनी देर में हमने सोचा छत पे चलते हैं, जरा ना ताज़ा हवा खाते हैं। मेरे से पहले ही आगे भागा जा रहे हैं। ओहो यहाँ तो बड़ा अंधेरा है और यहाँ ठंडी हवा भी है। हाँ ठंडी हवा है, वैसे नीचे कमरे से ज़्यादा तो यहाँ ठंडी हवा है। हाँ। असल में यहाँ ना पीछे सारे ना दरख्त ही दरख्त हैं, ये सारे दरख्त ही दरख्त हैं, इस वजह से ना यहाँ ठंडी हवा चल रही है। नीचे कमरे में एसी से ज़्यादा यहाँ ठंडी हवा चल रही है। वैसे इतना अंधेरा, फुल अंधेरा, बंदा नहीं नज़र आता। अब ये पता नहीं फ्लैट से मैं जितना भी चिट्टा आ रहा हूँ ना, लड़कियों गुजारा करो कुछ भी। तो जी ये फैक्ट्री तो मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ना वो गटरों में डालने वाले पाइप बनते हैं, गटरों में नहीं, जहाँ भी डालो बनते पाइप। तो जी मैं तो अभी खड़ा हूँ छत पे। अभी मैंने छत से देखा है, एक ना मुझे तगड़ा गार्ड नज़र आया जो कि इस कॉलोनी की रखवाली करता है। वो गार्ड आप लोगों को दिखाऊँ, फ्लैशें मारता रहता है। ये रहा, अंधेरा है ना, नज़र नहीं आता होगा। यकीन करो जितनी मेरी सेहत है सेम टू सेम गार्ड की सेहत है, हो सकता है मेरी ज़्यादा हो। यार ये तुम लोगों को अब सामने शेडो नज़र आ रहा है ना, ये शेडो मेरा है। तो इस शेडो के ज़रिए मैं ना तुम सब लोगों को ना कुछ देना चाहता हूँ। ये देखो, लख दिन लायक तेरे मुंह थे। तो जी छत पे बैठे, छत पे ना खड़ा खड़ा मैं थक गया था, तो फिर मैं थोड़ा सा बैठ गया। तकरीबन हमें पूरा आधा घंटा होने वाला है और अभी तक हमारा पुलाव नहीं आया। मुझे लगता है जब तक भूख मर जाएगी ना, तब तक पुलाव भी मर जाएंगे। मतलब क्या कह दिया, कट कर दूंगा। चलो ये जो तुम्हें मेरा हाथ इतना चिट्टा चिट्टा नज़र आ रहा है ना, ये यकीन करो फुल अंधेरा है। अगर तुम मेरे आंखों से देखोगे ना तो मेरा हाथ इतना नहीं नज़र आएगा। ये फ़ायदा होता है आईफोन का। कैसे इतना चिट्टा हाथ मेरा रियल में नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, उसका दिल नहीं करता फ्री पढ़ाने का। अच्छा, उसका अब्बा कहता फ्री पढ़ा। उसका दिल करता है पैसे लेके पढ़ाऊँ। हाँ। लेकिन उसका अब्बा कहता है फ्री पढ़ा। हाँ। फिर वो कहता है फ्री नहीं पढ़ाना, फ्री पढ़ाने का दिल नहीं करता। हाँ, तो अगर वो कहता ना कि मैंने फ्री नहीं। वैसे कितने पैसे लेते हैं मौलवी तरावी पढ़ाने के? काफ़ी पैसे मिल जाते हैं यार। अंदाज़ा? ये तो एक तरह देहात में ऐसा होता है कि वो अपनी मर्जी से भी देते हैं लोग, और कुछ पैसे वैसे ही उसको कह देते हैं कि महीने का हम इतना आपको देंगे। मतलब कि 20,000 25,000 तो होता ही। सही है, फिर मैं तरावी ना पढ़ाना शुरू कर दूं। ईद तो बनती है मेरी सुकून से। उसके अलावा लोग फिर अलहदा भी देते हैं। हाँ, जुम्मे के अलहदा भी मिलते हैं। वो लोग आकर देते हैं। तरावी पढ़ाना ना शुरू कर दे, इतने पैसे मिलते हैं तो। अगर मुझे तो पता ही नहीं था, मौलवी बन जाए बंदा, दाढ़ी रखते पहाड़ी रख। ये सामने जो आपको बाइक नज़र आ रही है, तो फाइनली हमारा राइडर आ गया। हमारी कार उसको, बल्कि उसकी कार मुझे पहले ही आ गई थी कि मैं आ गया हूँ, तो इसलिए मैं छत पे बैठा था। अब हम चलते हैं नीचे, जाके फ़ोटो रिसीव करते हैं। यहाँ पे करने लगा हूँ मैं ब्लॉग को एंड। पुलाव शलाव खा लिया था, इतना ख़ास नहीं था, लेकिन इतनी देर बाद आया था, ज़ाहिर बात है वही खाना पड़ा। तो अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ़हद मुस्तफ़ा वाली ऑफ़र अभी भी मिलेगी आपको। वो ऑफ़र ये थी कि जो सब्सक्राइब करेगा उसे मिलेगा आयरन जूसर ब्लेंडर। बस इतना ही काफी है भाई।